स्वाज्ञोऽपि यत्प्रसादेन ज्ञानं तत्फलमाप्नुयात् सोऽयं हयास्यो भगवान् हृदि मे भातु सर्वदा। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। मान्यः संस्कृतं भारतम् इत्याख्ये समूहे उपस्थितानां सर्वेषां विद्वज्जनानां अभिनंदनम स्वागतम। न्याय सिद्धांत मुक्तावली के अनुमान खंड में हम आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। अनुमान खंड में कल के प्रकरण में परामर्श का स्वरूप, परामर्श के पूर्व पक्ष का उपस्थापन और उसका खंडन भी हुआ, अनुमिति का व्युत्पादन हुआ, ये सब हुआ है। आज हम एक विषय को लेकर के उपस्थित हैं, वह है पूर्व पक्ष व्याप्ति। दो प्रकार की व्याप्ति होती है, एक है पूर्व पक्ष व्याप्ति और दूसरी है सिद्धांत व्याप्ति। पूर्व पक्ष व्याप्ति में तत्व चिंतामणिकार गंगेशोपाध्याय 5 लक्षण का अवतरण करते हैं, जिसे हम पंचलक्षणी के नाम से जानते हैं। 5 लक्षणों का एक समूह है और उस ग्रंथ का नाम है पंचलक्षणी। उसमें 5 व्याप्ति के लक्षण बतलाए हैं। साध्याभाववत् अवृत्तित्वम पहला, साध्यवत् भिन्न साध्याभाववत् अवृत्तित्वम दूसरा हुआ। तीसरा, साध्यवत् प्रतियोगिका न्योन्याभावा सामानाधिकरण्यम। चौथा है सकल साध्याभाववन निष्ठाभाव प्रतियोगित्वम। और 5वीं व्याप्ति है साध्यवदन्यावृत्तित्वम। इन 5 लक्षणों की अव्याप्ति केवलान्वयी स्थल में हो जाती है, इसलिए उन्होंने एक सिद्धांत लक्षण व्याप्ति का अवतरण किया अत्रोच्यते करके, जिसका नाम ही है सिद्धांत लक्षण। प्रतियोग्य समानाधिकरण यत् समानाधिकरणात्यंताभाव प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नम यन्न भवति तेन समम तस्य समानाधिकरण्यम व्याप्ति। ये सिद्धांत लक्षण है। इस सिद्धांत लक्षण और पूर्व पक्ष व्याप्ति का जो लक्षण है, इसके मध्य में एक नैयायिक हुए हैं, सौंदर्य नाम के नैयायिक हुए हैं। उन्होंने एक नायाब तरीका निकालते हुए व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव को प्रसिद्ध करने की चेष्टा की, लेकिन वह चेष्टा सफल नहीं हो पाई। उसे हम व्यधिकरण ग्रंथ के नाम से जानते हैं। और व्यधिकरण जैसे घटत्वेन पटोन घटत्वेन वाच्यत्वम इत्याकारक जो भेद है, इस तरह के भेद को प्रसिद्ध करने की चेष्टा की गई थी और उसमें 14 लक्षण हैं, इसलिए उसका एक अपर नाम चतुर्दश लक्षणी भी है। तो पूर्व पक्ष के 5 व्याप्ति के लक्षण और 14 पुनः उसके ऊपर 19 व्याप्ति के लक्षण हो गए, और एक है सिद्धांत लक्षण। वह सिद्धांत लक्षण आगे चल के व्यवस्थित रूप में आगे आया है। यहाँ जो न्याय सिद्धांत मुक्तावली में व्याप्ति का निरूपण किया गया है पूर्व पक्ष व्याप्ति के रूप में, वह गंगेशोपाध्याय द्वारा प्रदर्शित जो 5 व्याप्ति के लक्षण हैं, उसमें 5वीं व्याप्ति है साध्यवदन्यावृत्तित्वम। उसी को यहाँ लिया गया है। उसको कारिकाबद्ध करते हुए विश्वनाथ लिखते हैं, व्याप्ति ही साध्यवदन्यस्मिन्
असंबंधः उदाहरितः। साध्य किसको कहते हैं? साधितुम योग्यम, साधितुम योग्यः साध्यः। साधने योग्य, सिद्ध करने योग्य जो हो, अर्थात हम जिसकी सिद्धि करते हैं उसी को हम साध्य कहते हैं, वहनी को हम सिद्ध करते हैं लिंग के द्वारा। लिंग किसे कहते हैं? लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम। जो लीन अर्थ है, जो नहीं दिखाई देने वाला अर्थ है, ऐसे अर्थ का जो उद्भावन करने वाला होता है उसको हम लिंग कहते हैं। वह लिंग ऐसे नहीं उद्भावन करता है, अपितु व्याप्ति बलेन लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम। व्याप्ति के बल पर, व्याप्ति एक सहारा है उसके लिए, व्याप्ति के बल पर जो अदृश्य अर्थ है, नहीं दिखाई देने वाला अर्थ है, उसको बतला देने वाला जो काम करता है उसको हम लिंग कहते हैं। प्रकृति में धूम लिंग होता है और वह धूम दृष्टिपथ में तो आता है। धूम को हम आंखों से देखते हैं, लेकिन छुपा हुआ अर्थ वहनी है, वहनी हम नहीं देख पाते हैं। उस अदृश्य वहनी का पर्वत में जो ज्ञान करा दे उसी को हम लिंग कहते हैं, वह धूम होता है। पुनश्च पक्ष किसको कहते हैं? संदिग्ध साध्यवान पक्ष, जहां पर हम साध्य का संदेह करते हैं कि यहां वहनी है या नहीं है। यही संदेह का स्वरूप है, यहां पर वहनी है या नहीं। परस्पर में भावाभाव साधारण जो ज्ञान है वही संदेह पदार्थ होता है, यहाँ है या नहीं। पर्वत में वहनी नहीं दिख रही है, जबकि महानस में वहनी भी प्रत्यक्ष है, धूम भी प्रत्यक्ष है। दोनों को हम साथ साथ देखते हैं। एतावता वहनी की व्याप्ति धूम में गृहीत हो जाती है। वहनी की व्याप्ति धूम में रहती है, तो व्याप्ति से संबलित होकर के जो लीन अर्थ को, छुपे हुए अर्थ को जो बतला दे उसी को हम लिंग कहते हैं। यहाँ पर व्याप्ति का स्वरूप बतलाते हैं। व्याप्ति ही साध्यवदन्यस्मिन् असंबंधः उदाहरितः। साध्यवतः अन्यः, साध्य यहाँ कौन है? वहनी। वह साध्यवान, साध्यवत पर्वत होगा, वहनीमत पर्वत है, उससे अन्य अर्थात भिन्न। वहनीमत जो पर्वत है उससे भिन्न जलहृद होगा। उस जलहृद में वृत्तिता मीनादि की है। तालाब में मीन, शैवाल, नौका, ये सब उसमें रहने वाले हैं। क्या नहीं रहने वाला है? धूम नहीं रहने वाला है। तो साध्यवत जो पर्वत है, तदन्य हुआ जलहृद, तन निरूपित वृत्तिता अर्थात जलहृद में रहने वाली जो वृत्तिता है वह मीनादि की वृत्तिता है, और वृत्तित्वाभाव धूम में चला जाता है। इसलिए धूम में यह लक्षण गया। यहाँ पर जो व्याप्ति का लक्ष्य होता है, सद्धेतु इसका लक्ष्य होता है, उसमें लक्षण समन्वय होना चाहिए। पुनश्च असद्धेतु असद्धेतु व्याप्ति का अलक्ष्य होता है, तो हमें अलक्ष्य से बचना होगा और लक्ष्य में इस लक्षण का समन्वय होना चाहिए। अब प्रश्न है, सद्धेतु किसे कहा जाए? हेतु तो हम जानते हैं, हेतु धूम है, कहीं वहनी भी हेतु हो जाता है,
बहुत तरह के हेतु होंगे जो पंचम्यंत अथवा तृतीयांत पद से कहे जाएं, वह हेतु ही होगा। पर्वतः वह्निमान् धूमात्, यहाँ पंचम्यंत पद धूम है, धूमात में पंचमी विभक्ति है, इसलिए पंचम्यंत हुआ धूम, वह हेतु है। क्या वह हेतु सद् हेतु है या असद् हेतु, इसे हम कैसे जानेंगे? हम लोग जब यह शुरू किए थे न्याय सीखना गुरुजी के यहाँ से, तो कोई हमारे जो अग्रज थे सीनियर, वो बतलाए जहाँ अव्याप्ति लिखी हो, अव्याप्ति शब्द देख लें तो उसे सद् हेतु जानना, और अतिव्याप्ति शब्द देखने के बाद उसे असद् हेतु जानना। यह तो एक मतलब ठीक प्रकार नहीं है, लेकिन सद् हेतु का लक्षण है। सद् हेतु का लक्षण है व्याप्ति पक्ष धर्मतावत्वम सद् हेतुत्वम। जिसमें व्याप्ति भी हो और पक्षधर्मता भी हो, उसे हम सद् हेतु कहते हैं। पर्वतः वह्निमान् धूमात्, यहाँ धूम सद् हेतु है या असद् हेतु, इसका परीक्षण करना पड़ेगा। व्याप्ति क्या है? धूम हेतु में वह्नि निरूपिता व्याप्ति है, क्योंकि वह्नि जहां जहां है वहां धूम, पहले धूम रहेगा तभी वहां वह्नि होगी। धूम जहां जहां है वहां वहां अग्नि है, लेकिन जहां जहां अग्नि है कोई आवश्यक नहीं है कि वहां धूम निश्चित रूप से रहे। रह सकता है, दो चार ऐसे स्थल हैं, मानस है, चत्वर है, गोष्ठ है, पर्वत है, ये सब जहां जहां वह्नि है वहां वहां धूम भी दिखाई देगा। लेकिन वह्नि इन 4-5 के अलावा भी उसका अधिकरण है, वहां है, लेकिन धूम वहां नहीं है। अयोगोलक है, हीटर है, गैस का चूल्हा है, ये सब जगह वह्नि तो है लेकिन धूम नहीं है। इसलिए धूम की व्याप्ति वह्नि में नहीं रहेगी, अपितु वह्नि की व्याप्ति धूम में रहती है। अर्थात जहां जहां व्याप्यभूत रहे, व्याप्यभूत जो वस्तु है, वहां वहां व्यापक का रहना, यही व्याप्ति है। तर्क संग्रह में व्याप्ति का स्वरूप निर्धारण किया, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति साहचर्य नियमो व्याप्ति। नियम पूर्वक वहां निश्चित रूप से वह्नि है ही, इसलिए वह्नि निरूपिता व्याप्ति धूम में रहती है। तो धूम हेतु में व्याप्ति है। अब पक्षधर्मता क्या है? व्याप्यस्य पर्वतादिवृत्तित्वम पक्षधर्मता। व्याप्य जो धूम है वह पक्ष में रहे, यही पक्षधर्म है, यही पक्षधर्मता है। तो वह धूम जो है पर्वत में विद्यमान है, इसलिए पक्षधर्मता भी धूम में विद्यमान है। व्याप्ति भी विद्यमान है धूम में, और धूम में पक्षधर्मता भी विद्यमान है। पक्ष का वह धर्म है, पक्ष में वह वृत्ति है, इसलिए धूम जो हेतु है वह सद् हेतु है। अब असद् हेतु की पहचान हम दोनों तरफ से क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। असद् हेतु का क्या लक्षण है? व्याप्ति पक्ष धर्मत्वाभाववत्वम असद् हेतुत्वम। जहां व्याप्ति और पक्ष धर्मता नहीं रहे वह असद् हेतु है। उसको हम देख लेते हैं। पर्वतः वह्निमान् प्रमेयत्वात् कर लेते हैं। अब पंचम्यंत पद से प्रमेयत्व को हम हेतु तो कह सकते हैं, हेतु है, अवश्य है, लेकिन वह हेतु सद् हेतु है या असद् हेतु, इसकी पहचान देखते हैं, वह व्याप्ति है कि नहीं। पर्वतः वह्निमान् प्रमेयत्वात्, यहां पर प्रमेयत्व हेतु
पर्वत में विद्यमान है। तो पक्ष में प्रमेयत्व विद्यमान है, इसलिए वह हेतु जो प्रमेयत्व हेतु है वह उस हेतु में पक्ष धर्मता तो है, एक आधा भाग चला गया, 50% पक्ष धर्मता का जो और व्याप्ति ये दोनों मिलाकर के 100% है। पक्ष धर्मता प्रमेयत्व में विद्यमान है। क्यों है? प्रमेयत्व हेतु सर्वत्र विद्यमान है, क्योंकि वह केवलान्वयी है, सब जगह रहेगा, उसका अभाव कहीं भी नहीं है, पर्वत में भी नहीं रहेगा। तो पर्वत में वह वृत्ति है, एतावता पक्ष धर्मता प्रमेयत्व हेतु में विद्यमान है। अब व्याप्ति है या नहीं? व्याप्ति का स्वरूप क्या है? यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्यम पर्वतः वहनिमान प्रमेयत्वात्। अब हम व्याप्ति बनाएंगे, यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र वहनी। चलिए, प्रमेयत्व महानस में है, वहां वहनी है, ठीक है। प्रमेयत्व पर्वत में है, वहां बहनी है। प्रमेयत्व चत्वर में है, वहां भी बहनी है। प्रमेयत्व गोष्ठ में भी विद्यमान है, वहां भी बहनी है। यहां तक तो हमारी यात्रा ठीक ठीक चली। अब प्रमेयत्व जलहृद में भी है, तालाब में है प्रमेयत्व, वहां अग्नि है क्या? नहीं है। प्रमेयत्व और भी जगह है, सर्वत्र वहनी नहीं है, इसलिए व्याप्ति नहीं है। व्याप्ति के नहीं होने से वह जो प्रमेयत्व हेतु है, पक्ष धर्मता के रहने पर भी व्याप्ति नहीं है, इसलिए वह हेतु सद् हेतु नहीं है, अपितु असद् हेतु है। दूसरा एक, जहां ऐसा स्थल ले लेते हैं जहां पक्षधर्मता रह जाए नहीं, जहां व्याप्ति रह जाए लेकिन पक्षधर्मता नहीं हो। अयोगोलकम वहनिमत धूमात, अयोगोलकम वहनिमत धूमात। यहां पर जहां जहां धूम है वहां वहां वहनी है कि नहीं? सर्वत्र मिल जाएगा। जहां जहां धूम है वहां सर्वत्र वहनी है। एतावता उस धूम हेतु में व्याप्ति रह गई। अब पक्षधर्मता है कि नहीं? अयोगोलकम वहनिमत धूमात, यह धूम हेतु जब पक्ष में रहने लग जाए वही पक्षधर्मता है। क्या धूम हेतु अयोगोलक में विद्यमान है? नहीं है। अयोगोलक कहते हैं आग आग से गर्म किया हुआ लौह पिंड, उसको हम अयोगोलक कहते हैं। केवल वहां अग्नि है, वहां धूम नहीं है, इसलिए हेतु जो धूम है वह पक्ष जो अयोगोलक है उसमें नहीं रहा, इसलिए यहां पक्ष धर्मता नहीं है। व्याप्ति है पर पक्ष धर्मता नहीं है, इसलिए पुनः यह जो धूम है वह असद् हेतु ही है। देखने में तो लगता है कि पंचम्यंत पद है, चलो भाई हेतु कह देते हैं, पर वह हेतु सद् हेतु है या दुष्ट हेतु है, इसकी पहचान आवश्यक है। तो हम जो व्याप्ति का लक्षण किए हैं, व्याप्ति ही साध्य वदन्यस्मिन् असंबंधः उदाहरितः, यह व्याप्ति का लक्षण, इस लक्षण का लक्ष्य सद् हेतु होगा और अलक्ष्य असद् हेतु है। अब ग्रंथ में आते हैं, व्याप्ति साध्य वदन्यस्मिन् असंबंधः उदाहरितः। व्याप्यो नाम व्याप्त्याश्रय। व्याप्य हम किसको कहते हैं? व्याप्ति के आश्रय को ही हम व्याप्य कहते हैं। तत्र व्याप्ति का, जो व्याप्ति का आश्रय है उसको हम व्याप्य कहते हैं। व्याप्य वही होता है जहां व्याप्ति ठहरती है,
रुकती है। वहां व्याप्ति क्या चीज है? तो कहा साध्यवत अन्यस्मिन असंबंधः, अर्थात साध्यवदन्य निरूपित वृत्तित्वाभावः, संबंधः वृत्तित्वम् असंबंधः वृत्तित्वाभावः। तो साध्यवदन्य में जो नहीं रहे वही व्याप्ति है। समन्वय करते हैं। वहनिमान धूमात् इत्यत्र साध्यो वहनि। एक और चीज हम बोल देते हैं, जहां वान मान लगा होता है उस वान मान को हटा देंगे, जो शेष रहेगा वह साध्य होगा। प्रकृति में वहनिमान धूमात में वान मान, वहनिमान में मान है, मान पद को हटा देते हैं, शेष बचा वहनी, वही साध्य है। और जहां कोई जरूरी नहीं है कि सब जगह वान मान वाला ही आपको मिले, जहां वान मान नहीं है वहां उसमें त्व जोड़ देना है, और त्व जोड़ने के बाद जो सामने आएगा उसे हम साध्य समझेंगे। तो प्रकृति में हम वहनिमान धूमात में मान पद को हटा देते हैं, शेष बचा वहनी, उसी को हम साध्य कहेंगे। वहनिमान धूमात इत्यत्र साध्यः वहनी, साध्य वहनी है, उसी को हम सिद्ध करना चाहते हैं। साध्यवान वहनीमान कौन होगा? जहां वहनी है वह वहनीमान होगा। तो वहनी वाला है महानस सत्वर गोष्ठ इत्यादि है। साध्यवान महानस आदि ही तदन्य, साध्यवत से अन्य, उससे भिन्न कौन है? जलहृद है। तद अवृत्तित्वम, तो तन निरूपित पहले वृत्तिता लेते हैं। जलहृद में जिसकी वृत्तिता है, मीनादि की वृत्तिता है। जलहृद में, तालाब में मछली तो रहती है और भी तमाम जीव जंतु होते हैं। वृत्तिता मीनादि में है और वृत्तित्वाभाव धूम में चला गया। तो साध्यवदन्य निरूपित वृत्तित्वाभाव धूम में चला गया। यह सद् हेतु है धूम, इसलिए यहां लक्षण समन्वय हो गया। क्या असद् हेतु में यह लक्षण यदि चला गया तो यह लक्षण ठीक नहीं होगा। लक्षण हम उसी को कहते हैं जहां अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव कोई भी दोष नहीं हो, वही लक्षण कहलाता है। व्याप्ति का जो लक्षण है साध्यवदन्य निरूपित वृत्तित्वाभावः, इसका लक्ष्य सद् हेतु है, अलक्ष्य असद् हेतु है। अलक्ष्य में लक्षण नहीं जाना चाहिए। यदि अलक्ष्य में लक्षण गया तो अतिव्याप्ति दोष होगा। तो अलक्ष्य का भी परीक्षण कर लेते हैं। अलक्ष्य है धूमवान वहने, वहनी यहां हेतु है और धूम साध्य है। तो साध्य है धूम, साध्यवत, साध्यवत कौन होगा? महानसादि होंगे, पर्वत होंगे, धूम वाला है वह। तदन्य, कोई कहेगा कि पर्वत भी है, साध्यवत हुआ महानस, तदन्य पर्वत हो गया। लेकिन हम तमाम साध्यवत का अधिकरण ले लेंगे तो उन अधिकरणों में जैसे महानस है वैसे ही पर्वत चत्वर गोष्ठ भी हो जाएगा। उससे अन्य अर्थात धूम वदन्य अयोगोलक हो गया। उसी को तप्तायः पिंड कह रहे हैं। साध्यवदन्य तप्तायः पिंडादौ अयोगोलक हो गया। वहां पर
वहनी वृत्ति ही है, वहां तो वहनी विद्यमान है। क्या चाहिए? साध्यवदन्य निरूपित वृत्तित्वाभाव चाहिए, अवृत्तित्व चाहिए। यहां तो वृत्तित्व ही चला गया, अर्थात लक्षण का समन्वय नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात है, बच गए हम तो, अतिव्याप्ति दोष से बच गए। यदि वृत्तित्वाभाव चला जाता तो यहां लक्षण समन्वय हो जाता, लक्षण अतिक्रांत हो जाता तो अतिव्याप्ति दोष होता। नहीं गया, हम बाल बाल बच गए। तो एतावता साध्य जो ये जो व्याप्ति का लक्षण है, यह अपने लक्ष्य सद्धेतु में चला गया और अलक्ष्य में नहीं गया। एतावता कोई दोष नहीं है, सब सकुशल यहां हम आगे बढ़ गए। यहां पर एक जिज्ञासा हो जाती है। आपने बहुत अच्छा लक्षण कर दिया, साध्य वदन्य निरूपित वृत्तित्वाभाव व्याप्ति। अब वहनीमान धूमात इसी स्थल में अव्याप्ति भी है, इसी लक्षण की अव्याप्ति हो रही है। कैसे अव्याप्ति होती है? साध्य है वहनी, साध्यवान हम पर्वत को लेते हैं, लेकिन एक इसमें कलाकारी कर रहे हैं। साध्य वहनी है, साध्यवान वहनी का अवयव भी हो जाएगा। कैसे अवयव होगा? समवाय संबंध से वहनीमान वहनी का अवयव है। क्यों? कि वह वहनी अपने अवयव में समवाय संबंध से रह गया। तो साध्यवान अर्थात वहनीमान वहनी का अवयव हो गया। तो तदन्य महानसादि हो गए। तन निरूपित वृत्तिता ही धूम में चली गई, वृत्तित्वाभाव नहीं गया। पुनः अव्याप्ति हो गई। साध्य है वहनी, साध्यवान समवाय संबंध से वहनी का अवयव हो गया। वहन्य अवयव से अन्य भिन्न महानसादि हो गए। महानस निरूपित वृत्तिता ही धूम में चली गई, वृत्तित्वाभाव धूम में नहीं गया। जबकि लक्षण तो साध्य वदन्य निरूपित वृत्तित्वाभाव है व्याप्ति का, वृत्तित्व चला गया, वृत्तित्वाभाव नहीं गया। पुनः यहां अव्याप्ति हुई। इस अव्याप्ति के निराकरण करने के लिए हमें थोड़े सुधार की अपेक्षा है। क्या सुधार करेंगे? कहा कि जिस संबंध से साध्य हो उसी संबंध से साध्यवान लेना है, उसी संबंध से साध्य का अधिकरण हमें अपेक्षित है। अब वहनी जो साध्य है वह किस संबंध से साध्य है? अर्थात वह वहनी पर्वत में जिस संबंध से रहे वही साध्यवान लेना है। वहनी जो साध्य है वह द्रव्य है, वह पर्वत में संयोग संबंध से रहेगा। तो उसी संयोग संबंध से हमको साध्यवान लेना है। साध्यतावच्छेदक संबंध यहां संयोग संबंध है। अब साध्य है वहनी, साध्यवान वहन्य अवयव नहीं लिया जाएगा, क्योंकि साध्यवान हमको साध्यतावच्छेदक संबंध से लेना है। येन संबंधेन साध्यम, यहां संयोग संबंध से हम साध्य किए हैं, इसलिए संयोग संबंध से ही साध्यवान लेना है। तो संयोग संबंध से साध्यवान पर्वत होगा, चत्वर होगा, महानस होगा, गोष्ठ होगा। वहनी का अवयव तो कभी भी नहीं होगा। क्यों? साध्यवान वहां जो हो रहा है समवाय संबंध से साध्यवान वहनी का अवयव हो रहा है, संयोग संबंध से साध्यवान वहनी का अवयव नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं अत्र येन संबंधेन साध्यम तेनैव संबंधेन साध्यवान बोध्यः, उसी संबंध से साध्यवान लेना है।
अन्यथा यदि इस नियम का पालन नहीं हुआ, आप किसी भी संबंध से साध्यवान लेंगे, तब तो समवाय संबंधेन वह्निमान वह्नेरवयवः, नियम का व्याघात होगा तो हम किसी भी संबंध से साध्य का अधिकरण लेने के लिए स्वतंत्र हों तो हम समवाय संबंध ले लेंगे। समवाय संबंध से साध्यवान वह्नि का अवयव ही हो गया, तदन्य महानस हो गया, वहां धूम वृत्ति ही है, वृत्तित्वाभाव नहीं गया, अव्याप्ति हो गई। इस अव्याप्ति के वारण करने के लिए हमें नियम लगाना पड़ेगा। वह नियम क्या है? येन संबंधेन साध्यम तेनैव संबंधेन साध्यवान बोध्यः, उसी संबंध से साध्यवान लेना है। अब वह्नि का अवयव उसी संबंध से अर्थात संयोग संबंध से वह्नि का अवयव उसका अधिकरण नहीं है। वह्नि का अवयव समवाय संबंध से अधिकरण है, यहाँ साध्य समवाय संबंध से है ही नहीं, संयोग संबंध से साध्य है। एतावता अव्याप्ति का वारण हो गया। तत्र धूमस्य विद्यमानत्वात् अव्याप्ति प्रसंगात्। अब साध्य वदन्यश्च, साध्य वदन्य किस संबंध से लेना है? साध्य वदन्यश्च साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदवान बोध्यः, साध्यवदन्यश्च साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदवान बोध्यः। साध्यवदन्य पद का हम क्या करेंगे? साध्यवदन्य पद का एक यहाँ लक्षणा का आश्रयण हम करते हैं। वह लक्षणा साध्यवत पद का अर्थ साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अर्थ करते हैं और अन्य का अर्थ भेदवान करेंगे। साध्यवदन्यश्च साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदवान बोध्यः तेन यत्किंचित् वह्निमतः महानसादेः भिन्ने पर्वतादौ धूमस्य सत्वेपि न क्षतिः। देखिए, साध्यवदन्य हमको कैसा लेना है? साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता। ऐसा लक्षण करने पर, जैसा हम साध्यतावच्छेदक संबंध का हम निवेश कर लिए हैं, फिर भी पर्वतः वह्निमान धूमात यहाँ पर अव्याप्ति यथावत विद्यमान है। कैसे? साध्यतावच्छेदक संयोग संबंध से साध्यवान पर्वत हुआ, तदन्य महानस हो गया कि नहीं? साध्यवत हमको साध्यतावच्छेदक संबंध से लेना है, ठीक है। साध्याधिकरण हम साध्यतावच्छेदक संबंध से ही लेंगे। साध्यतावच्छेदक संबंध संयोग संबंध है। अब पर्वत जो है वह संयोग संबंध से ही वह्नि का अधिकरण है। साध्य वह्नि है, संयोग संबंध से साध्य है, और संयोग संबंध से ही साध्य का अधिकरण पर्वत है। साध्यवत हुआ पर्वत, तदन्य मानस हो गया। तन निरूपित वृत्तिता धूम में विद्यमान है, वृत्तित्वाभाव पुनः उसमें नहीं गया, फिर से अव्याप्ति हो गई। इसलिए अब हमें क्या करना होगा? हम साध्यवान पद का क्या करेंगे? सभी साध्यवत का संग्रह जैसा हो, सभी साध्यवत का संग्रह हो जाना चाहिए। इसलिए साध्यवत पद का निरूढ़ लक्षणा के द्वारा साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अर्थ कर दिए। साध्यवत पद का निरूढ़ लक्षणा के द्वारा
साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अर्थ किया और अन्य पद का अर्थ किया भेदवान, अर्थात भेदाधिकरण, यह अर्थ कर दिए। तो साध्यवत्व धर्म, जितना भी साध्यवत्व धर्म, जितना साध्यवत जो पर्वत महानस चत्वर गोष्ठ जितना भी है सब में रह जाएगा। तादृश साध्यवत्व धर्मावच्छिन्न, पर्वत भी है, महानस भी है, चत्वर भी है, गोष्ठ भी है। तन्निष्ठ प्रतियोगिता का जो भेद लेना है वह साध्यवत्वावच्छिन्नम न इत्याकारक भेद लेंगे। साध्यवत्वावच्छिन्नम न यह भेद लेंगे। ऐसा भेद वाला न तो पर्वत हो, न तो महानस होगा, चत्वर गोष्ठ कोई नहीं होगा, क्योंकि वह सब साध्यवत हैं, वहनीमत हैं। साध्यवत्वावच्छिन्नम नो इत्याकारक भेद का अधिकरण अब केवल जलहृद होगा। तन निरूपित वृत्तिता मीनादि, मीन, शैवाल इत्यादि में और वृत्तित्वाभाव धूम में चला जाएगा, लक्षण समन्वय हो जाएगा। इसलिए साध्यवदन्यश्च साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदवान बोध्यः तेन, इसलिए यत्किंचित वहनी मतः, यत्किंचित वहनी अधिकरण जो है वह पर्वत को लेकर के तदन्य महानस इत्यादि को नहीं ले सकते हैं। हम साध्यवत्वावच्छिन्नम न इत्याकारक भेद लेंगे। महानसादेह भिन्ने पर्वतादो धूमस्य सत्वेपि न क्षतिः, कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि साध्यवत्वावच्छिन्नम न इस भेद का अधिकरण पर्वत महानस चत्वर गोष्ठ कोई नहीं होगा, अपितु जलहृद ही होगा। तन निरूपित वृत्तिता मीनादि में वृत्तित्वाभाव धूम में चला गया, कोई दोष नहीं होगा। अब येन संबंधेन हेतुता तेनैव संबंधेन साध्यवदन्यावृत्तित्वं बोध्यम। यहां भी इतना लक्षण करने के बाद फिर से वहनीमान धूमात में अव्याप्ति हो गई। कैसे? एक को तो संभाले, दूसरे को भी कुछ कसना पड़ेगा। साध्यवत पर्वत है, महानस चत्वर गोष्ठ इत्यादि कोई भी ले सकते हैं। साध्यवत हम महानस को ले लिए। साध्यवदन्य होगा जलहृद। तन निरूपित जो वृत्तिता लेना है वह वृत्तिता धूम की मीनादि और वृत्तित्वाभाव धूम को ले रहे हैं। तो येन संबंधेन हेतुता तेनैव संबंधेन साध्यवदन्या वृत्तित्वं बोध्यम, अर्थात जिस संबंध से हेतु पक्ष में रहता है उसको हम हेतुतावच्छेदक संबंध कहते हैं। उसी संबंध से अर्थात हेतुतावच्छेदक संबंध से ही साध्यवदन्य निरूपित वृत्तिता भी लेनी है। यदि वृत्तिता में हेतुतावच्छेदक संबंध का प्रवेश नहीं करेंगे तो वहनीमान धूमात में पुनः अव्याप्ति होगी, क्योंकि साध्य वहनी है, साध्यवान पर्वतादि होंगे। तदन्य जैसे जलहृद होता है वैसे ही धूमावयव भी हो जाएगा। साध्य वहनी है, साध्यवान पर्वतादि हैं। तदन्य जैसे जलहृद हम ले रहे हैं वैसे ही साध्यवदन्य धूमावयव भी हो गया। उस धूमावयव में
समवाय संबंध से धूम वृत्ति है, तो वृत्तिता ही चली गई। इतना सारा आयास प्रयास किया फिर भी वहनीमान धूमात यहां अव्याप्ति ही है, इसलिए इसको भी संभालना पड़ेगा। वृत्तित्वाभाव धूम में नहीं गया, अव्याप्ति हो गई, इसलिए वृत्तिता में हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्व का प्रवेश कर देना है। जब हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्व का प्रवेश कर दिया, अब अव्याप्ति नहीं होगी। अब हेतु जो धूम है वह किस संबंध से रहने वाला है, तो वह संयोग संबंध से रहता है। अब हमको जो वृत्तिता लेनी है वह संयोग संबंध से ही वृत्तिता लेनी है। साध्य है वहनी, साध्याधिकरण हुआ पर्वतादि, तदन्य आप धूमावयव ले रहे थे। धूमावयव अन्य तो है, तन निरूपित वृत्तिता धूम की हो रही थी समवाय संबंध से, अब हमको संयोग संबंध से ही वृत्तिता लेनी है। संयोग संबंध से धूम अपने अवयव में नहीं रहता है, वह कहाँ रहेगा? पर्वतादि में ही रहेगा। इसलिए तदन्य जलहृद हुआ, तन निरूपित वृत्तिता मीन आदि की होगी, वृत्तित्वाभाव धूम में चला गया, अब व्याप्ति का वारण हो जाता है। तो येन संबंधेन हेतुता तेनैव संबंधेन साध्यवदन्यावृत्तित्वं बोध्यं तेन साध्यवदन्यस्मिन् धूमावयवे धूमस्य समवाय संबंधेन सत्वेपि न क्षतिः। अब हमको समवाय संबंध से लेना देना नहीं है, हमको तो अब हेतुतावच्छेदक संयोग संबंध से ही साध्यवदन्यावृत्तित्व चाहिए, वह धूमावयव नहीं हो पाएगा। अब साध्यवदन्यावृत्तित्वं च साध्यवदन्य वृत्तित्वत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावः तेन धूमवान वहनेः इत्यत्र साध्यवदन्य जल हृदादि वृत्तित्वाभावेपि नाति व्याप्ति। एक स्टेप और आगे चल रहे हैं। साध्यवदन्य निरूपित वृत्तित्वाभाव का अर्थ क्या करना है? साध्यवदन्य निरूपित वृत्तित्वत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव करना चाहिए। यदि ऐसा अर्थ नहीं किए तो अब की बार वहनीमान धूमात नहीं लेकर के असद हेतु का उदाहरण यहां सामने आएगा। धूमवान वहने, इस असद हेतु का स्थल में अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि साध्य है धूम, धूमवान वहने यह स्थल है, साध्य है धूम, साध्यवान पर्वत होगा, धूम वाला पर्वत होता है, तदन्य जलहृद हो जाएगा, पर्वत से भिन्न जलहृद होता है। तन निरूपित वृत्तित्वाभाव वहनी में चला गया, क्योंकि जलहृद में वहनी नहीं है, वृत्तित्वाभाव वहनी में। तो साध्य है धूम, साध्यवान पर्वत पर्वतादि होंगे, तदन्य जलहृद होगा, जलहृद निरूपित वृत्तिता मीनादि में, वृत्तित्वाभाव वहनी में चला गया, अतिव्याप्ति हो गई। यह तो असद हेतु वाला स्थल है, ऐसे असद हेतु का स्थल में अतिव्याप्ति चली हो गई। इस अतिव्याप्ति के वारण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? साध्यवदन्य निरूपित वृत्तित्वाभाव का अर्थ बदल देना चाहिए। साध्यवदन्य निरूपित वृत्तित्वत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव किया गया। ऐसा करने से क्या मिला आपको? क्योंकि
जो वहनी हेतु है, साध्यवत से अन्य, साध्यवत कौन ले रहे थे? पर्वत। तदन्य आपने जलहरद को लिया। साध्यवदन्य अयोगोलक भी होगा कि नहीं? धूमवत से अन्य अयोगोलक भी होगा। अयोगोलक निरूपित वृत्तिता ही वहनी में विद्यमान है, वृत्तित्वाभाव नहीं जाएगा। तो साध्यवदन्य अयोगोलक हम ले लेंगे। अयोगोलक निरूपित वृत्तिता है तो साध्यवदन्य निरूपित वृत्तित्व नास्ति, ऐसा सामान्य भाव नहीं मिलेगा। सामान्य भाव नहीं मिलने से धूमवान बहने में अतिव्याप्ति नहीं होगी। इसको हम यों समझिए, घटाभाव का अर्थ क्या है? घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव। ये घट सामान्य अभाव है। तो घटाभाव का प्रतियोगी घट होता है। यस्याभावः सब प्रतियोगी, एक नियम है। इसलिए प्रतियोगिता घट में रहेगी। प्रतियोगिता का अवच्छेदक घटत्व होगा, क्योंकि प्रतियोगी में रहने वाला धर्म प्रतियोगिता अवच्छेदक होता है। यो धर्मः यस्य अवच्छेदकः सः तद्धर्मावच्छिन्नः। इस आधार पर घट में रहने वाली घटाभाव की जो प्रतियोगिता है, वह प्रतियोगितावच्छेद की भूत जो घटत्व धर्म है, उस धर्म से अवच्छिन्ना होती है। तब घटाभाव का अर्थ घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव, यह अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इसी तरह साध्यवदन्य निरूपित वृत्तित्व नास्ति, इस अभाव का प्रतियोगी साध्यवदन्य निरूपित वृत्तित्व होगा। प्रतियोगिता साध्यवदन्य निरूपित वृत्तिता में रहेगी। प्रतियोगिता का अवच्छेदक साध्यवदन्य निरूपित वृत्तित्व हो जाएगा। उससे अवच्छिन्ना होकर अर्थ निकलेगा साध्यवदन्य निरूपित वृत्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव। समस्त जितना साध्यवदन्य निरूपित वृत्तिता जहां जहां विद्यमान है, सब जगह, इसलिए साध्यवदन्य यहां अयोगोलक हो जाएगा। अयोगोलक निरूपित वृत्तिता वहनी में विद्यमान है, वृत्तित्व अभाव नहीं गया, इसलिए यहां पर अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो साध्यवदन्य वृत्तित्वं च साध्यवदन्य वृत्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावः तेन धूमवान वहने इत्यत्र साध्यवदन्य जल हृदादि वृत्तित्वाभावेपि नाति व्याप्ति। अब एक जिज्ञासा और हो रही है। अत्र यद्यपि द्रव्यम गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्वाद इत्यादौ विशिष्ट सत्तायाः शुद्ध सत्तायाश्चैक्यात् साध्यवदन्यस्मिन् गुणादौ अवृत्तित्वं नास्ति, तथापि हेतुतावच्छेदक रूपेण अवृत्तित्वं वाच्यम्। हेतुतावच्छेदकं तादृश वृत्तिता नवच्छेदकम् इति फलितोऽर्थः। बहुत बढ़िया। विशिष्टम शुद्धान नातिरिच्यते, एक नियम है। विशिष्ट शुद्ध से अतिरिक्त नहीं है। जैसे देखें, घट, रक्त घट, एक है रक्त रूप से विशिष्ट घट, उसको हम घट भी कह सकते हैं और रक्त रूप विशिष्ट घट भी कह सकते हैं। वह जो रक्त रूप विशिष्ट घट है, वह घट से अतिरिक्त है क्या? नहीं है। जो रक्त रूप से विशिष्ट घट है, वह घटातिरिक्त नहीं है। विशिष्टम शुद्धान नातिरिच्यते,
जो घट है उस घट से अतिरिक्त रक्त रूप विशिष्ट घट नहीं होता है। एक नियम है विशिष्टम शुद्धान नातिरिच्यते। तो द्रव्यम गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्वात्, यहाँ हम पक्ष क्या है, साध्य क्या है, हेतु क्या है, इसको समझ लेते हैं। जैसे कि हम पहले बोले, जहाँ पर वान मान नहीं हो वहाँ त्व जोड़ करके उसे साध्य समझ लेना चाहिए, और जहाँ वान मान है वहाँ वान मान को डिलीट कर देना है। वहनी मान धूमात में मान को हटा दीजिए, वहनी साध्य है। यहाँ पर द्रव्यम गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्वात् पक्ष नहीं दिखाई दे रहा है। पक्ष के लिए आप घटः एक पक्ष बना सकते हैं। द्रव्यम, यहां वान मान नहीं है, इसलिए त्व जोड़ देना है, द्रव्यत्व साध्य हो गया। और हेतु है गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता। सत्ता द्रव्य गुण कर्म तीन में रहती है, और गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता अर्थात गुण कर्म में नहीं रहने वाली जो सत्ता है वह केवल द्रव्य में है। यहां विवाद का विषय जो है वह है गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता। इसको हम विशिष्ट सत्ता कहते हैं। जो गुण कर्म में नहीं रहने वाली सत्ता, देखें सत्ता का अधिकरण द्रव्य है, गुण है और कर्म है, तीनों ही सत्ता का अधिकरण है। अब द्रव्य में और गुण में नहीं रहने वाली सत्ता, ये गुण में और कर्म में नहीं रहने वाली सत्ता केवल द्रव्य में रहेगी। अर्थात जो विशिष्ट सत्ता है उस विशिष्ट सत्ता का अधिकरण केवल द्रव्य है, और सत्ता का अधिकरण द्रव्य गुण कर्म तीनों है। यहां पेंच लगा रहे हैं कि द्रव्यम गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्वात्, यह सद्धेतु स्थल है। क्यों? उसका विवेचन भी हो जाएगा। सद्धेतु का स्थल में जो व्याप्ति का लक्षण है साध्य बदन्य निरूपित वृत्तित्वाभाव, इस लक्षण की अव्याप्ति हो जाएगी। द्रव्यत्व साध्य है और गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता हेतु है। हम उसको और भी स्पष्ट कर देते हैं। ये एक पुस्तक है और ये पुस्तक मेरे हाथ में है। ये मेरे हाथ में पुस्तक है और ये पुस्तक है। हस्त विशिष्ट पुस्तक और पुस्तक, इन दोनों में क्या अंतर है? हस्त विशिष्ट पुस्तक और पुस्तक दोनों में कोई फर्क नहीं है। जैसे पुस्तक और हस्त विशिष्ट पुस्तक एक ही है, इसी तरह सत्ता जो द्रव्य गुण कर्म में रहने वाली है, जाती है, परा जाती है, और गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता दोनों एक है। क्योंकि एक नियम आ रहा है विशिष्टम शुद्धान नातिरिच्यते। इस न्याय से दोनों भिन्न नहीं है, दोनों अभिन्न है, दोनों में भेद नहीं है। तो साध्य बदन्य निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति ही, यही तो व्याप्ति का लक्षण है। इस व्याप्ति लक्षण की अव्याप्ति यहां हो जाएगी। कैसे होती है? साध्य कौन है? द्रव्यत्व। साध्यवत अर्थात द्रव्यत्ववत घटपटादि हैं। उस घटपटादि से भिन्न साध्य बदन्य
गुण और कर्म हुआ कि नहीं? साध्यवत घट हुआ, उससे भिन्न गुण है, कर्म है। उसमें जब शुद्ध सत्ता वृत्ति है, ठीक है ना, शुद्ध सत्ता द्रव्य गुण कर्म में रहने वाली सत्ता होती है, उसमें शुद्ध सत्ता वृत्ति है। वृत्तिता शुद्ध सत्ता में रहेगी, तब विशिष्ट सत्ता में भी साध्यवदन्य गुण निरूपित वृत्तिता ही रह गई, वृत्तित्व अभाव नहीं गया। शुद्ध सत्ता के वृत्ति होने से जो विशिष्ट सत्ता है, विशिष्ट सत्ता अर्थात साध्यवदन्य गुण निरूपित वृत्तिता ही रह गई, वृत्तित्वाभाव नहीं गई, वृत्तित्वाभाव नहीं गया, इसलिए अव्याप्ति हो गई। इस अव्याप्ति के वारण करने के लिए हमें एक उपाय करना होगा। हेतुतावच्छेद का अवच्छिन्न हेत्वधिकरण का निवेश करना होगा। हेतुतावच्छेद का अवच्छिन्न हेत्वधिकरण का निवेश करेंगे। अब देखें, हेतुतावच्छेद का अवच्छिन्न जो हेतु का अधिकरण है, यद्यपि एक नियम है कि विशिष्टम शुद्धान्नातिरिच्यते, इस नियम से विशिष्ट सत्ता और शुद्ध सत्ता दोनों एक है। मान लिया, 100% मान लिया कि विशिष्ट सत्ता शुद्ध सत्ता दोनों एक है, फिर भी हेतुतावच्छेद का अवच्छिन्न जो हेतु अधिकरण है, हेतु क्या है? गुण कर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता हेतु है। उस हेतु में रहेगी हेतुता। हेतुतावच्छेदक कौन होगा? गुण कर्मान्यत्व वैशिष्ट्य सत्ता। गुण कर्मान्यत्व विशिष्ट जो सत्ता है वह हेतुतावच्छेदक हुआ। हेतुतावच्छेद का अवच्छिन्न हेतु अधिकरण का निवेश करेंगे तो लक्षण का जो स्वरूप होगा, पूर्व का भी हम जोड़ देते हैं। साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदाधिकरण निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न वृत्तिता नवच्छेदक हेतुतावच्छेदक धर्मवत्वम, ये व्याप्ति का लक्षण होगा। इस लक्षण के कर देने से गुणकर्मान्यत्व द्रव्यम गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्वात, यहां अव्याप्ति अब नहीं होगी। क्या डाल दिया कि अव्याप्ति नहीं होगी? साध्यवदन्य जो गुण निरूपित वृत्तिता है, साध्यवत से अन्य, साध्य क्या है? द्रव्यत्व। साध्यवत घटपटादि होगा। साध्यवदन्य गुण निरूपित वृत्तिता आप ले रहे थे, साध्यवदन्य गुण कर्म हो रहा था, तो साध्यवदन्य गुण निरूपित वृत्तिता यद्यपि विशिष्टम शुद्धान्नातिरिच्यते, इस न्याय से विशिष्ट सत्ता में है, फिर भी उस वृत्तिता का अवच्छेदक सत्तात्व होगा, विशिष्ट सत्तात्व नहीं होगा। क्या? साध्यवदन्य गुण निरूपित वृत्तिता विशिष्टम शुद्धान्नातिरिच्यते, इस न्याय से विशिष्ट सत्ता में रहे, लेकिन उस वृत्तिता का अवच्छेदक सत्तात्व होगा, विशिष्ट सत्तात्व नहीं होगा। अनवच्छेदक विशिष्ट सत्तात्व के हो जाने से तद्वत्ता विशिष्ट सत्ता में चली गई, अव्याप्ति नहीं होगी। इसलिए हम क्या किए? यद्यपि द्रव्यम गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्वादित्यादो विशिष्ट सत्तायाः शुद्ध सत्तायाश्च ऐक्यात् साध्यवदन्यस्मिन् गुणादौ अवृत्तित्वं नास्ति, तथापि
हेतुतावच्छेदक रूपेण अर्थात विशिष्ट सत्तात्वेन रूपेण अवृत्तित्वं वाच्यम। हेतुतावच्छेदकम तादृश वृत्तिता नवच्छेदकम इति फलितोर्थः। इस तरह से उसका अनवच्छेदक विशिष्ट सत्तात्व होगा। तदवत्ता विशिष्ट सत्ता में चली गई, इसलिए अव्याप्ति दोष नहीं होगा। एक और है स्थल, उसको हम कर देते हैं तो ये पूर्व पक्ष लक्षण पूरा होगा। ननु केवलान्वयिनी ज्ञेयत्वादौ साध्ये साध्यवदन्यस्य अप्रसिद्धत्वात् अव्याप्ति। बहुत आसान है यह। आपका लक्षण एक छोटा सा जो बना है उसको कह देते हैं साध्यवदन्य निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति। यही है मूल लक्षण। ऐसा लक्षण करेंगे तो एक केवलान्वयी स्थल दे देते हैं। केवलान्वयी स्थल में इस लक्षण की अव्याप्ति हो जाएगी। केवलान्वयिनी ज्ञेयत्वादौ साध्ये। ऐसे तो हम लोगों का जो संस्कार है इदम वाच्यम ज्ञेयत्वात्, ऐसा यहाँ ज्ञेयत्व को साध्य किया है। कोई बात नहीं है, वाच्यत्व को साध्य करें ज्ञेयत्व को साध्य करें, कोई लेना देना नहीं। तो इदम ज्ञेयम वाच्यत्वात्, इदम ज्ञेयम वाच्यत्वात् ऐसा स्थल ले लिया। ये स्थल केवलान्वयी स्थल है। केवलान्वयी का लक्षण जो है सर्वत्र विद्यमानत्वम केवलान्वयित्वम, जो सब जगह रहे वह केवलान्वयी है। दूसरा भी है अत्यंताभावा प्रतियोगित्वम केवलान्वयित्वम, जिस अत्यंताभाव का जो अप्रतियोगी हो, अर्थात जिसका अभाव कहीं नहीं मिले। दोनों ही समान बात है। जो सब जगह रहे, जो सब जगह रहेगा उसका अभाव कहीं भी नहीं मिलेगा। इसलिए अत्यंताभावा प्रतियोगित्वम केवलान्वयित्वम यह भी है। ऐसा स्थल किया। आपका लक्षण है साध्यवदन्य निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति। साध्य कौन है? ज्ञेयत्व। ज्ञेयत्व साध्य किया है। हमारा संस्कार वाच्यत्व कहने में है, शायद बचपन से ऐसे आदत लग गई है। इदम वाच्यम ज्ञेयत्वात्, तो इदम ज्ञेयम वाच्यत्वात्। साध्य है ज्ञेयत्व। साध्यवत अर्थात ज्ञेयत्ववत सारा संसार है। ज्ञेयत्ववत से अन्य कोई है ही नहीं। पूरा संसार कवर कर गया, और जब सारा कुछ कवर कर रहा है उससे अन्य कुछ भी दुनिया में नहीं है। साध्यवत ही सारा संसार है, तदन्य कुछ नहीं है, तो साध्यवदन्य ही अप्रसिद्ध हो गया। आगे जाने की जरूरत नहीं है। साध्यवत से अन्य अप्रसिद्ध है। साध्यवदन्यस्य अप्रसिद्धत्वात्। अब पहले प्रसिद्ध होना चाहिए। साध्यवदन्य प्रसिद्ध हो, तदन्य निरूपित वृत्तिता, फिर वृत्तित्वाभाव तक हम जाएं। यहां तो पहले चरण में ही खत्म हो गया। साध्यवदन्य ही अप्रसिद्ध है, इसलिए साध्यवदन्यस्य अप्रसिद्धत्वात् अव्याप्ति। एक दोष, इस व्याप्ति लक्षण की अव्याप्ति यहां हो रही है। केवलान्वयी स्थल में अव्याप्ति। दूसरा दोष, किंच सत्तावान जाते। यहां सत्ता साध्य है और हेतु है जाति। यहां पर साध्यवदन्यस्मिन, साध्यवत सत्तावत है द्रव्य गुण कर्म, तदन्य सामान्य होगा। साध्यवदन्यस्मिन सामान्यादौ हेतुतावच्छेदक संबंधेन। यहां तो हेतुतावच्छेदक संबंध का भी प्रवेश किया हुआ है, नहीं तो धूमावयव को लेकर के अव्याप्ति हो रही थी।
इसलिए तो हेतुतावच्छेदक संबंध का प्रवेश किया। तो हेतुतावच्छेदक संबंध यहाँ सत्तावान जाते हैं, यहाँ पर हेतुतावच्छेदक संबंध समवाय संबंध है, क्योंकि जाति समवाय संबंध से द्रव्य गुण कर्म में रहती है, इसलिए हेतुतावच्छेदक संबंध समवाय संबंध है। समवाय संबंध से सामान्य में साध्य बदन्य जो सामान्य है उसमें हेतुतावच्छेदक संबंध समवाय संबंध से वृत्तेः अप्रसिद्धत्वात्, सामान्य में समवाय संबंधे निवृत्तिता ही अप्रसिद्ध है, अर्थात सामान्य में कोई समवाय संबंध से नहीं रहता, वृत्तिता अप्रसिद्ध है, इसलिए वहां पर भी अव्याप्ति होगी। दो जगह अव्याप्ति, केवलान्वयी स्थल इदम ज्ञेयम वाच्यत्वात्, यहाँ साध्य बदन्य अप्रसिद्ध है, और सत्तावान जाते में साध्य बदन्य निरूपित जो हेतुतावच्छेदक समवाय संबंधे निवृत्तिता है वह वृत्तिता अप्रसिद्ध हो गई, इसलिए अप्रसिद्धिया अव्याप्ति होगी। इसलिए ये दोनों ही दोष हैं। साध्य बदन्यावृत्तित्व रूप जो व्याप्ति लक्षण है केवलान्वयी स्थल में इदम ज्ञेयम वाच्यत्वात्, यहाँ अव्याप्ति, और सत्तावान जाते यहाँ पर भी दोष होगा। साध्यवत जो द्रव्य गुण कर्म है उससे अन्य का अधिकरण सामान्यादि है, और उसमें हेतुतावच्छेदक समवाय संबंध से वृत्तिता अप्रसिद्ध हो गई, इसलिए सामान्यादि निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंध से वृत्तिता अप्रसिद्ध हो जाती है, अप्रसिद्धिया अव्याप्ति होगी। इस अव्याप्ति दो दोष सामने आ गए, इन दो दोषों का निराकरण कैसे होगा, इसके लिए इस पूर्व पक्ष लक्षण से तो काम नहीं चलेगा, आपको लक्षणांतर करना ही पड़ेगा, इसलिए सिद्धांत व्याप्ति का अवतरण किया जाएगा, और इस सिद्धांत व्याप्ति की चर्चा हम अगले दिन करेंगे, कल करेंगे। और इसी तरह से आप सभी का बहुत बहुत आभार। मेरे मुंह में इतने शब्द नहीं हैं जितनी हम आपकी प्रशंसा कर पाएं। आपका सहयोग और आपकी उपस्थिति हमारे लिए तो देवतुल्य उपस्थिति आप लोगों की हम मानते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।